फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन माय चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप टॉपर कैसे बनिए। अब हर कोई टॉपर बन सकता है। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। बीता जाता है एक और सालियों पर, एक और प्रयास करूँगा मैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के टॉपर कैसे बन सकते हैं। चलिए, मैं भी एक टॉपर हूँ। अपनी स्ट्रेटजी मैं भी शेयर करूंगा, टाइम टेबल भी आपको बताऊंगा और आप निश्चित रूप से ही परीक्षा में सफल होकर टॉप करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में नाम रोशन करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ हिंदी में आपको क्या करना है। इस समय अगर आपने पूरी बुक का रिवीजन कर लिया है, एक बार पूरी बुक का रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, एक बार पूरी बुक का रिवीजन करना है। उसके बाद अनसाफ्ड उठाया आपने, उसके बाद अनसाफ्ड से क्वेश्चन आपको करने हैं। अनसाफ्ड से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, क्वेश्चंस लिखने हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे कटता है, उसको आपको ध्यान देना है। यस्से में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि नंबर इसी में कटते हैं। ये 6 नंबर का आता है, इसी में नंबर कटते हैं। इसको आपको पहले पढ़ना है। मैं बता दूं आपको किन किन चीज़ों पर, जैसे होली पर पढ़ लेना है। होली पर आपको मेरा विद्यालय पर आ जाता है कभी कभी, और आ जाता है कोरोना वायरस का आपकी, विशेषकर कोरोना वायरस का आपकी आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ना है। इसी में नंबर कटेंगे, मैं बता रहा हूँ। मेरे इसी में नंबर कट रहे थे, मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी। पहले आपको 6-7 ऐसे तैयार कर लेना है। मैं आपको बता दूंगा अगर आपको इम्पोर्टेंट ऐसे चाहिए तो उनको मैं भी बता दूंगा। उसके बाद आपको लिखना है बिना देखे, पढ़ पढ़ के, जब वो आपको बिल्कुल रटा सा लग जाए, बिल्कुल कि मतलब कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी। और संदर्भ व्याख्या में आपको कुछ नहीं करना है, बस 1-2 बार पढ़ लेना है, क्योंकि उसके नंबर फुल मिल जाते हैं। हम लोगों को मिले थे ऐसे ही। और मैं आपको बता दूं हिंदी में नंबर वहाँ कटते हैं। संस्कृत में आप जान लीजिएगा, संस्कृत में वो आता है शायद, क्या नाम है, 2-4 नंबर का अनुवाद आता है। हाँ, 2 अनुवाद आएंगे, 2 अनुवाद आपको अनुवाद इसके लिए, और अनुवाद भी करना है। और विभक्ति आपको रट लेनी है। विभक्ति यही नंबर कटते हैं, ये शायद 2 नंबर का विभक्ति आएगा, 2 नंबर का। और 2 वचन इसमें पूछ लेता है कौन सा वचन है। इस प्रकार आपके प्रश्न आते हैं। और चलिए बात कर रहे हैं इंग्लिश की, ज़्यादा वीडियो को नहीं लंबा करना चाह रहे हैं। इंग्लिश आपको मैं टॉपर बना दूंगा अगर इंग्लिश में 95 प्लस भी आएंगे आपके। क्या करना है, प्रोज लिया आपने, प्रोज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले आपको शॉर्ट आंसर तैयार करना, उसके बाद लॉन्ग, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादातर इस समय तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंग्लिश के। अनसाफ्ड खोलो, उसमें आपको दिख जाएंगे जो ज़्यादा हो। अरिहंत की बुक आप ले लीजिए, या कोई भी बुक हो, उसमें जो ईयर लिखा रहता है, इस साल पूछा गया, जैसे 2012, 13, 14, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रट लीजिए करीब में। उसके बाद क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि नंबर जो मिलते हैं लिखने से, वरना आप बहुत भी पढ़ के जाओगे, भूल जाओगे। हमारे सामने ऐसे ही बच्चे बैठते थे और मैं टॉप कर जाता था यही करके हर बार। और क्या करना है, यस से भी आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट यस से। फ्रेंड्स, वहाँ आपको नहीं मिल पाएंगे, कुछ बना के आप नहीं लिख पाओगे। इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको पहले याद करना है या पढ़ना है, याद करना, उसके बाद लिखना है। इसको लिखना, ठीक है, क्योंकि लिखने के नंबर वहाँ मिलते हैं, बोर्ड है, वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। और मैं बता दूं, अगर इंग्लिश में एक और चीज़ भी कॉमन है बहुत, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बच्चे गलती कर देते हैं। जहाँ पे दैट इफ लगाना होगा, वहाँ दैट लगा देंगे। और जान हक आपको निश्चित रूप से फ्री होकर देनी है परीक्षा, जैसे आप छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हो, समझिए, जैसे आपको कोई प्रेशर ही आपके ऊपर ना हो। और चलिए आपको हम बता रहे हैं साइंस में कैसे करना है। साइंस में आप भी बहुत अच्छे मार्क्स रिसीव कर सकते हो। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बस सब आपको करना है। सपनों के लिए अपनों से दूर रहो, या अपनों के लिए सपनों से दूर रहो, यही आपको करना है। आपको इस समय हम तो बता रहे हैं कि 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने चाहिए। साइंस में क्या लिया, जैसे आपने फिजिक्स उठा लिया, इसमें जैसे है प्रकाश, प्रकाश का क्या कीजिए, पहले जो है शॉर्ट आंसर भी गलत हो जाते हैं। शॉर्ट आंसर्स भी मैंने देखा है, बच्चों को बहुत रट रट के जाते हैं बट गलत हो जाते हैं, उनके शॉर्ट आंसर्स भी गलत हो जाते हैं। इसके लिए आपको उसे आसानी से पढ़ो, आसानी से समझ के पढ़ना है। उसके बाद उसे लिखना है, लिखना कभी नहीं भूलना। मैंने सोशल साइंस तक को भी लिखा है, मैं आपको बता दूं।
साइंस में। और न्यूमेरिकल पर भी ज़्यादा फोकस करो। ये 6 नंबर का शायद आता है, 6, 4, 10 उस नंबर का। न्यूमेरिकल पे फोकस करो। अगर आप ए भी कर ले जाते हो तो भी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पे फोकस करो। और मैं बता दूं, जैसे ओम का नियम हो गया, इन सब चीज़ों की बारीकी पॉइंट को आप, जैसे बी प्रोपोर्शनल बोलता है ना, आई, बी प्रोपोर्शनल आई ऐसे कहता है ना, तो इस पे फोकस करो। इन फार्मूलों का निगमन कैसे करना है, अगर आपको नहीं पता है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और चलिए, साइंस हो गया, इस तरह पढ़ना है। और मैथ ले लीजिए। मैथ में तो मेरे सामने कुछ नहीं है, 70 के 70 भी आप बोर्ड में पा जाओगे, 100 के 100 प्रैक्टिकल लेकर। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे पहला है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम सिस्टम है। तो इसमें आपको क्या करना है, उसके 2-3 क्वेश्चंस लेने हैं, एक एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन जिसे आपने लिया उसको पहली बार में कर लीजिए। ऐसे यानी 15 क्वेश्चन एक चैप्टर के, यानी आप 4 चैप्टर डेली सॉल्व करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट कर दीजिए, आप बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हम मेरा नंबर भी ले सकते हैं, उस पर सेंड कर सकते हैं। यह है मेरा नंबर। ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं जो आज आपको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करिए। उसके बाद मैथ में जो आ रहा है अनसॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड को आपको उठाना है। और मैंने तो पूरा अनसॉल्व्ड सॉल्व कर दिया था, सिर्फ 10 दिन लगे थे। आपको डेली एक सेट का, जैसे 2000 आपकी बार 2020 का लिया, पेपर ही नहीं हुआ, पहली बात 2021 का पेपर नहीं हुआ, तो इसलिए आप 2020 का लेंगे। और उसका पहला सेट आपने कर दिया, मान लो 7 सेट होते हैं उसमें, तो 7 सेट को आपको कम से कम डेली और कम से कम मिनिमम समय में कॉपी लेकर उसमें लिखना है विद राइटिंग। आप भूल चूक भर छोड़िए, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िए। अगर आपको नहीं आता है, मेरे इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिए या मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। मैं मैथ का कोई भी क्वेश्चन, साइंस का कोई भी क्वेश्चन। और उसके बाद आप सोशल साइंस ले लिए। सोशल साइंस, सोशल साइंस में आपको क्या करना है जानते हो, इसमें पहले आपको करीब में थे चैप्टर्स, मुझे इस समय नहीं याद है, 24-25 चैप्टर्स थे। तो मैंने हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स, इस समय जो मतलब सिलेबस कम हो गया हूँ, मैंने तो पूरे पढ़े थे। हिस्ट्री में 3 चैप्टर शायद इस समय अवेलेबल होंगे, जो है 30% कम हो गया है, उसके बाद बता रहा हूँ मैं। तो उसमें आपको क्या करना है जान रहे हो, उसमें आपको 3 चैप्टर्स को फिल पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। बालाजी है, एनसीईआरटी कोई भी बुक। उसके बाद क्वेश्चन आंसर उनके पढ़ने हैं करीब में। मैंने बता दूं आपसे 80 बार सोशल साइंस बुक को पढ़ा, जो मुझे रट गई। अब भी मैं सुना सकता हूं पूरी बुक को आपको। वो आपको डेली डेली पढ़ना है, मतलब एक दिन हिस्ट्री, 3 दिन का इस तरह आप गोल बनाइए। 3 दिन हिस्ट्री पढ़ना है, तो 3 दिन जो है जियोग्राफी, और 3 दिन ऐसे जो सिविक्स पढ़ना है, और 3 दिन ऐसे ऐसे करके आपको पढ़ना है सब, ठीक है। 3 दिन उस अर्थशास्त्र ले लीजिए, उसे पढ़ना है आपको, अर्थशास्त्र उसे पढ़ना है। इसी तरह पढ़िए आप, और हमेशा जब तक वो आपको रट्टा ना लग जाए। उसके बाद आप उसके अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन जो उठाइए इंपॉर्टेंट, उन्हें पढ़कर और लिखिए भी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लिखिए, लिखने का अभ्यास करिए, उससे आपकी राइटिंग बनेगी। और उसके लिए आर्ट ले लिया, इससे मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। बुक ले लीजिए, राजीव की कला की आती है शायद 95 रुपये की, उससे मैंने प्रैक्टिस की। अगर आपको नहीं आता है कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और स्ट्रेटजी आपको बता दूँ, टाइम टेबल। चलिए बताते हैं हम टाइम टेबल आपको किस तरह, मेरा टाइम टेबल कैसा था, मैं किस तरह पढ़ता था, मैं उसे अगली वीडियो में कवर करेंगे।